सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 40। पिछले हमने स्वाध्याय में आत्मा की पुकार सुने और उसे सार्थक करे। इस टॉपिक पे हमने कुछ ऐसे महामनुष्यों का जीवनी देखे। आगे आज से नई टॉपिक है सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन करे। अब सच्चे हृदय से कैसे करना है? आत्मा के उद्धार के लिए शास्त्रों और उपनिषदों में काफ़ी साधन और ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, किंतु साहित्य का स्वाध्याय कर लेने से उसका ज्ञान बढ़ाकर उपदेश कर लेने में किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता। अब शास्त्रों और उपनिषद में इतने सारे साधन ज्ञान के भरे पड़े हैं, मगर जैसे कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ कर पंडित भया न कोई। साहित्य का स्वाध्याय कर लेने से, ज्ञान बढ़ाकर दूसरों को उपदेश कर लेने से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं होता। तो मुंडको उपनिषद में यही कहा जाता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणते तेन लभ्यस्तस्य आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह आत्मा बहुत उपदेश कर लेने से नहीं मिल जाती, बहुत ज्ञान और शास्त्रों के सुन लेने से भी वह प्राप्त नहीं होती। वह आत्मा को वर्ण करने से ही जानी जा सकती है। अब इसे आज के डेट में कैसे हमें लेना है? उपदेश कर लेना, जैसे आज जो व्हाट्सएप चलाते हैं या फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया जिसके आदी हैं, हम लोग पोस्ट पढ़ते तक नहीं हैं। 90% लोग पोस्ट पढ़ते नहीं हैं, ना ही उसे समझते हैं। शुरू का 2 लाइन देख लेते हैं और बस दूसरे इसमें शेयर करने शुरू कर देते हैं। इससे क्या हमें ज्ञान प्राप्त हुई? या यूट्यूब देखें, उसके टॉपिक देखें, सही मायने में उसमें क्या दिया है, हम इसे कितना दूर तक कर पाएंगे, ये सोचते नहीं और बस शेयर करो। करने से उनका ये सोच समझ होती है कि भाई हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञान अर्जन खुद भी कर लिए, दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं। तो क्या ये ऐसे थोड़ी होती है? नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया। मेधा में जब तक नहीं चढ़ती है, कुछ होने वाला नहीं है। यह आत्मा बहुत उपदेश कर लेने से नहीं मिल जाती, बहुत ज्ञान और शास्त्रों को सुन लेने से भी वह प्राप्त नहीं होती। वह आत्मा को वर्ण करने से ही जानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वह आत्मा बाहर तो और कहीं नहीं है, हमारे अंदर है। हमारे अंदर जो चीज़ है उसे हम अवहेलना करें तो उसे कैसे हम जानेंगे? उसे हमें वर्ण करना पड़ता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत और नित्य है, शक्ति का स्वरूप है, पर जब तक वह सांसारिक आत्मकल्पनाओं से विमुक्त नहीं हो जाती, वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट नहीं हो सकती। शास्त्रों का सत्साहित्य, स्वाध्याय और ज्ञान संवर्धन भी इस कार्य में सहायक है, पर केवल ज्ञान की प्राप्ति ही पर्याप्त नहीं है। बुद्धिमान लोग ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए भी देखे जाते हैं। ज्ञान के द्वारा यदि आत्मा लाभ संभव रहा होता तो अनेक पाश्चात्य दार्शनिक बहुत ज्ञानवान हुए हैं। वे सब आत्मज्ञानी रहे होते, और यदि इन देशों में थोड़े भी आत्मज्ञानी रहे होते तो आज उनकी दशा ही भिन्न होती। भौतिक दृष्टि से समृद्ध बनकर भी बुराइयों का जाल फैलाकर ये देश तब दूसरों के लिए अभिशाप न बनते, वरन स्वयं भी आध्यात्मिक सुखों का रसास्वादन कर रहे होते। अब ज्ञानी तो बहुत मिल जाते हैं। इसमें हम अगर पुराणों में देखें, रामायण में रावण भी कम ज्ञानी नहीं था। चारों वेद, शास्त्र, पुराण सबका वो उसे ज्ञान था। उसने उस ज्ञान को अर्जन किया था, मगर फर्क कहाँ पर है? हम जो भी एक छोटे से चीज़ भी जो जानते हैं उसे आचरण में उतारना है।
जो आचरण में उतारते हैं उसको एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभूति पाते हैं, उनके ही आत्मज्ञानी कहा जाता है उनको, और उनके ही आत्मज्ञान प्राप्त होती है, आत्मा का अनुभूति होती है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से जो भी पढ़ा रावण ने आचरण में नहीं उतारा, दुराचर जिसके चलते वो वैसे गति को प्राप्त हुआ। There is something called teaching and preaching. टीचिंग माने वो होती है जो पोथी पढ़ लेते हैं, जैसे स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, अपने कुछ कल क्या सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, पढ़ाना है, उसे रात को तैयार कर लेते हैं, अगला दिन आके बता जाते हैं, बच्चे को समझा जाते हैं। अब उसे ना हमने अपने अंदर उतारा, ना सामने किसी को उतारने के लिए कहा गया। बस ये है 2 + 2 4। वो 4 होती कैसी है, बड़े मुश्किल से बताने वाले होते हैं, मगर प्रीचिंग वो होती है, प्रैक्टिस एंड प्रीच। जो गौतम बुद्ध है, शंकराचार्य से लेके हमारे परम पूज्य आचार्य, इसलिए आचार्य आचरण में जो लाते हैं, इसलिए आचार्य पदवी उनको मिल जाता है। तो यहाँ पर वी हैव टू प्रीच नॉट टीच, वन हैज़ टू प्रैक्टिस इट, अपने अंदर में उसे उतारना पड़ता है। ए फॉर एप्पल सब पढ़ लेते हैं, बच्चा भी जान लेता है, जब तक एप्पल देखता नहीं है, जब तक उसका स्वाद नहीं करता है, वो बस ए फॉर एप्पल, आप ये बोलोगे वो बच्चा एप्पल बोलेगा। यही आज 90% हमारे कहीं पर आप देखते हैं हमारे, तो वही वेशभूषा धारण कर लेते हैं और गुरुस्थान लेके बैठ जाते हैं, और लोगों और हम भी जैसे गुरु कहते हैं, हम जैसे साधारण लोग क्या करते हैं, सभी दुखों का कारण गायत्री महाविज्ञान में उन्होंने टॉपिक ही लिखा है, सभी दुखों का कारण है ज्ञान का अभाव, जो आपको आसक्त कर देती है, जो आपको निर्धन कर देता है। ज्ञान अगर हम प्रॉपरली हम ले सकते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसे ही लोग, हम जैसे लोग क्या कर जाते हैं, जब कोई बड़े मंच पे आके ज्ञान का भाषण देने जाते हैं, हम उनके ऊपर जो है वो सारा पैसे लगा देते हैं और अपने दुखड़ा रोते जाते हैं, लेकिन ना ही खुद का साधना करते हैं, ना खुद पुरुषार्थ करेंगे, तो ऐसे कुछ प्राप्त इजीली होती नहीं है। तो यहाँ गुरुदेव उसी चीज़ को बार बार बोलते हैं, औरों को उपदेश देने की अपेक्षा अपना उपदेश आप कर लिया जाए, औरों को ज्ञान देने की अपेक्षा स्वयं के ज्ञान को परिपक्व कर लिया जाए, दूसरों को सुधारने की अपेक्षा अपने को ही सुधार लिया जाए, तो अपना भी भला हो सकता है और दूसरे लोगों को भी कर्म जनित प्रेरणा देकर प्रभावित किया जा सकता है। लोग यह कम देखते हैं कि आप क्या कहते हो, उपदेश की वार्ता का नहीं, उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव अधिक होता है। अब यहाँ गुरुदेव यही कहते हैं कि दूसरे को कहने के पहले हम पर उसे उतारे। क्यों? हम पर जब चीज़ उतरती है वो दूसरों को कहने योग्य नहीं होती है, वो दिख जाती है, लोग अपने आप हमारे पास आते हैं, आप ऐसे थे, ऐसे हुए, कैसे हुए, ये क्या आपने किया। चाहे वो सौंदर्य का कोई ये हो या ज्ञान हो, ज्ञान की कांति अपने आप आती है। जो ज्ञान को आचरण में उतारते हैं वो चुंबक बनकर लोगों को आकर्षण करते हैं। यही कारण था एक महामंत्र गायत्री, जिसे औरतों के लिए वर्जित बताया गया था, कुछ पन्ने हटा दिए गए थे, तो वो चुंबकीय तत्व गुरुजी ने अर्जन किया, तब जाके एक बहुत बड़ा संस्था और अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसमें हम सब अहोभाग्य है, हमें वहाँ कुछ सीखने मिलता है। यही बात है। तो आइए इस चीज़ को, ज्ञान को आचरण में उतारे, संकल्पों को आचरण में उतारे और उसके अनुभूति करे। तो इस प्रार्थना के साथ माँ भगवती से आज का स्वाध्याय विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें,
ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।